ये जो पीडीएफ का फाइल है, इस पीडीएफ के फाइल को अगर हमको एमएस वर्ड में कन्वर्ट करना होता है तो पीडीएफ के अंदर ही एक टूल दिया हुआ है, इस टूल्स को एक्सपोर्ट टूल्स को, ठीक है। इस टूल्स को यूज करके जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट, तो जिस लोकेशन में भी इसको कन्वर्ट करना है आप जस्ट सेव कर लीजिए, उस लोकेशन में जाकर क्या होगा, कन्वर्ट होकर सेव हो जाएगा। कन्वर्ट हो गया, किस लोकेशन में हुआ, इस लोकेशन में जाना पड़ेगा हमको, या फिर आपको पहले से लोकेशन क्या करना है, डिक्लेयर करना है, ठीक है। ये न्यू फोल्डर 2, फोल्डर 3, ABCD के अंदर न्यू फोल्डर 2 में जाके ये इमेज सेव हुआ है। इसको मैं किसी दूसरी फाइल्स के ऊपर डाल दे रहा हूँ। ये सेव हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, और इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर में भी मैंने फाइल को सेव किया है, उस फोल्डर में जाऊंगा, हम लोगों ने कहाँ सेव किया इसको, इस फोल्डर में सेव किया, और इस नाम से सेव किया हम लोगों ने। इस फाइल को अगर हम लोग एमएस वर्ड में ओपन करेंगे तो जो प्रॉब्लम आप देखिएगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि आप इस फाइल को रीड नहीं कर सकते। यहाँ मेरे इस कंप्यूटर में दो एमएस वर्ड लोड है, 2007 और 2021, इसीलिए जब भी आप ओपन करिएगा फर्स्ट टाइम तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ओपन किस में करना है, थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर जिस सॉफ्टवेयर में भी ओपन होना है ये आसानी से ओपन हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा प्रॉब्लम होगा तभी आप देखोगे ये जो आइकन्स है ना यहाँ पे, ये कोई भी एमएस वर्ड का आप जब फॉर्म कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, एमएस वर्ड के अंदर आपका एमएस वर्ड का आइकन शो करता रहता है। लेकिन बहुत टाइम दो एमएस वर्ड, दो वर्जन का एमएस वर्ड आप ओपन स्टोर करके रखोगे अपने कंप्यूटर्स के अंदर, तो ये आइकन्स उस फॉर्मेट में शो नहीं करेगा। वंस जब आप उसको ओपन करोगे तो उस पर्टिकुलर आइकन्स के टर्म में, जैसे 2021 का एमएस वर्ड का आइकन है और आपने उसी में ओपन कर रखा है, तो 2021 का आइकन ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करने लगेगा। और 2007 में अगर आपने इसको सेव करके रखा है तो फिर किस में शो करेगा वो आइकन, 2007 में। तो ये आप इस आइकन को देख के ही समझ जाओगे कि किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या किस वर्जन में आपका सॉफ्टवेयर फाइल्स ओपन होने वाला, ठीक है। देखिए कुछ दिख रहा है आपको, हिंदी का कोई भी चीजें आपको समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये एक प्रॉब्लम होता है कि हिंदी के किसी भी टेक्स्ट को अगर आप डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, या किसी भी लैंग्वेज के फाइल को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, इसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम। इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने जो भी असाइनमेंट ओपन करके रखा है उस असाइनमेंट्स को पहले इमेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। इमेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके कंप्यूटर्स में ही देखना प्रिंट स्क्रीन बोल के एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंट स्क्रीन को जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपका स्क्रीन कैप्चर होने के लिए, यानी जिस एरिया को आपको कैप्चर करना है उस एरिया को क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना। सिलेक्शन करने के बाद आप फोटोशॉप में चले जाइए, फोटोशॉप में यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, उस इमेज को
पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे आप पेस्ट कर दोगे अब इस इमेज को आप सेव कर लीजिए, सेव फॉर वेब डिवाइस के टर्म में। आप देखिएगा ये इमेज को आपको जिधर भी सेव करना है उस लोकेशन में जाइए और यहाँ पर एक फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर को आप बना लिए और इसमें मैं इसको सेव कर दूंगा। अब क्या करना है आपको, इस इमेजेस को अगर यूटिलाइज करना है, यानी इस इमेजेस को एक्चुअली उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मेट में हिंदी का टेक्स्ट दिया हुआ है, तो आपको किसी भी ड्राइव के अंदर या आपका जो गूगल ड्राइव है उस गूगल ड्राइव के अंदर चले जाना है। गूगल ड्राइव के अंदर जाने का बाद आपको ये जो आपने इस फाइल को क्या किया, कन्वर्ट किया है ना, इसमें कन्वर्ट किया, जेपेग में कन्वर्ट कर दिया, यानी जेपीजी फाइल में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद आपको इस इमेजेस को अपलोड कर देना है। ठीक है, इस फोल्डर को एक फोल्डर बना लीजिए, या नहीं बना है तो फोल्डर को ओपन कर लीजिए जो बना हुआ है। और वो फाइल जो आपने बना रखा है उसे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन करना पड़ेगा। मैं इस फाइल को डिलीट कर दे रहा हूँ। अब आप यहाँ से क्या करिए, वो फाइल जिस फाइल को आपने वहाँ पर जेपेग में कन्वर्ट किया है उस फाइल को यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड कर देना। आपने उस फाइल को यहाँ पर क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद गूगल के ऐसे टूल्स है जो टूल्स इस इमेज के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है उसको उसी फॉर्मेट में उसी लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन विद, अब क्या करना है, गूगल डॉक। अब आप बहुत अच्छा से देख सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पर आ गया अपने, आ गया ना। अब इस टेक्स्ट को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कॉपी कर लीजिए और जहाँ भी पेस्ट करना है पेस्ट कर लीजिए। ये जो हिंदी टेक्स्ट है ये कहीं भी आप पेस्ट करिएगा तो आसानी से आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जबकि दूसरे किसी भी फॉर्मेट के अंदर अगर आप डायरेक्टली इसको चेंज करते तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गूगल के ऊपर आपको हिंदी में टाइप करना, टाइपिंग आपको नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन है आपको हिंदी में उसका क्या चाहिए, आंसर चाहिए, तो फिर क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया ना, ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, और में अगर इसका आंसर दिया हुआ होगा तो चले जाइए और यहाँ पर आपको क्या करना है, आप पेस्ट कर दें। हिंदी में ऐसे नहीं कर सकते थे आप, हिंदी में आप अगर नॉर्मली, आ गया ना ये आंसर आपको यहाँ से क्या होगा, मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, ये आप किसी भी तरीके के किसी भी लैंग्वेजेस में कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, अगर आप ये टर्म यूज करिएगा तो आपका वो टेक्स्ट उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा जिस फॉर्मेट में है, और फिर गूगल में उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं
आप सोचते होंगे कि यहाँ से भी तो सर ऐसे कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा, ऐसे भी तो कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आ जाना चाहिए। नहीं, ऐसे कॉपी करके पेस्ट करिएगा तो गूगल में जाइए और पेस्ट करके देख लीजिए। यहाँ पर जब आप पेस्ट करिएगा तो देखिए क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है ना? तो ये प्रोसेस है, अगर आपको हिंदी में या किसी दूसरे लैंग्वेज में किसी भी टेक्स्ट को लिखना होगा तो इस तरह से लिखकर और आप कन्वर्ट करके फिर गूगल में जाकर उस टेक्स्ट को लिखे आप सर्च करिए, आपको हिंदी टाइप करने का कोई नीड नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आप आसानी से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है।